हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम संप्रेषण टॉपिक करने वाले हैं। प्रबंधन के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। सुपरवाइजर सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है। इससे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, अभी तक कैसे पूछे गए हैं, वो हम इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्लिप बुक। फ्लिप बुक किसका उदाहरण है? फ्लैश का, नारों का, चार्ट का या पोस्टर का? देखो, ये सभी ही संचार के एक साधन है। संचार या संप्रेषण मतलब होता है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। फ्लिप बुक क्या होती है? एक प्रकार की बुक होती है जिसमें अलग अलग तस्वीरें होती हैं और जैसे ही हम उस पर टच करते हैं दूसरी तस्वीर आ जाती है। तो मतलब ये फ्लिप होती रहती है। एक प्रकार का बच्चों के लिए ये बुक होता है या PDF तैयार की जाती है। जैसे ही हम टच किया दूसरा फ़ोटो आ जाता है। तो ये एक प्रकार का फ्लैश कार्ड का उदाहरण होता है जिसमें हम संख्याओं द्वारा, चित्रों द्वारा किसी चीज़ को समझते हैं, किसी चीज़ को याद रखते हैं। जैसे कोई चीज़ हमको मेमोरी में याद रखना हो कि ये अब हम कोई भी चीज़ एक छोटी सी डायरी बना के जनरली रख लेते हैं, तो उसमें हम चीज़ें याद करके रख लेंगे। उसी का उदाहरण होता है फ्लैश। फ्लैश में क्या होता है, हम चीज़ों को याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में करके रख लेते हैं, कुछ प्रतीक बना के रख लेते हैं, कुछ ट्रिक बना के रख लेते हैं। तो ये फ्लिप बुक जो होती है ये इसी फ्लैश का ही उदाहरण है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था और यही एक संचार का एक साधन भी है। संचार क्या होता है? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, उसको हम संचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सूचनाएं शाखाओं मतलब या ब्रांचों के रूप में प्रवाहित होती हैं। शाखाएं मतलब जब सूचनाएं जो होती हैं वो शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती हैं, मतलब इस तरह से प्रवाहित होती हैं जब सूचनाएं, तो उसको कौन सा चार्ट बोलते हैं? दंड संचित्र या बार चार्ट, वृक्ष संचित्र या ट्री चार्ट, आलेख संचित्र या ग्राफ चार्ट या वृत्तखंड संचित्र या पाई चार्ट? तो देखो, जैसे कि आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि एक ट्री जैसा दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्री चार्ट हो जाएगा। जब सूचनाएं शाखाओं या ब्रांचेस के रूप में होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्री चार्ट होती हैं। इसमें क्या होता है, एक जो सूचना होती है वो केंद्र से स्टार्ट होती है। देखो, जैसे ये है, यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये हो गई, फिर यहाँ से ये गई, फिर यहाँ से ये गई। मतलब सब स्टार्ट तो केंद्र से होती है और शाखाओं में फैल जाती है। तो इसका जो सबसे कम कहाँ होती है? शाखाओं सबसे कम कहाँ बचती है? केंद्र में। और शाखाओं में ये सबसे ज़्यादा हो जाती है ये सूचना। और ये भी पूछ सकते हैं, ये जो ट्री चार्ट होता है इसमें सूचनाएं कैसे प्रवाहित होती हैं? तो इसमें सूचनाएं ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। कैसे? ऊपर से नीचे की ओर सूचनाएं प्रवाहित होती हैं। याद रखना, ट्री चार्ट में सूचनाएं कैसे प्रवाहित होती हैं ये आपसे पूछेंगे, तो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला है, अप्रक्षेपित अध्ययन कार्यों में क्या शामिल नहीं है? चॉकबोर्ड, चित्र, फ्लैश कार्ड या उपरोक्त सभी? देखो, अप्रक्षेपित क्या अध्यापन क्या होता है? मतलब ऐसी टीचिंग जिसका हमने कोई पहले से अनुमान नहीं लगाया, हमने पहले से कुछ चीज़ तैयार नहीं की हो, बिना किसी प्रैक्टिकल के, बिना किसी प्रक्षेपण के ही उपयोग किए जाते हैं, तो उनको हम अप्रक्षेपित अध्यापन कहते हैं। तो इसमें क्या शामिल होता है? चॉक बोर्ड होते हैं, चित्र होते हैं, फ्लैश बोर्ड होते हैं सभी। तो अप्रक्षेपित अध्यापन, हम जनरली किसी चीज टॉपिक को समझाने लगते हैं तो इसमें चॉक बोर्ड भी शामिल है, चित्र भी शामिल है, फ्लैश कार्ड भी शामिल है, उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार के क्वेश्चन संचार के टॉपिक में आए हैं, पिछली बार परीक्षा में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। इस प्रकार की आप देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाना है। पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। क्यों नहीं किए जाने चाहिए? देखो, जैसे कि कोई पोस्टर लगाओ तो वो हमारे आँखों को एकदम से बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और पोस्टर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमको जानकारी प्राप्त हो सके। अब और जो अमूर्त चित्र होते हैं, जो अमूर्त चित्र मतलब कोई उनकी मतलब एक एक्चुअल कोई उनकी संकल्पना नहीं होती, यूं ही इनको बना दिए जाते हैं। चित्र होते हैं, कोई रंग पर बना दिया जाता है, कोई पैटर्न पर केंद्रित होता है, तो ये भ्रामक भी हो सकते हैं। तो जब अमूर्त चित्र जब भ्रामक होते हैं तो इनको पोस्टर पर इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि अगर अमूर्त चित्र लगाएंगे तो लोग उनसे प्रभावित होकर उनके जाल में फंस जाएंगे, तो इसलिए नहीं लगाना चाहिए। तो पोस्टर में अमूर्त चित्रों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये कैसे होते हैं? भ्रामक होते हैं। अगला है, श्रृंखला किसका घटक होता है? श्रृंखला, जिसको हम इंग्लिश में सीरीज भी बोलते हैं, ये किसका पार्ट होता है या किसका एक घटक होता है? श्रृंखला। तो आपने फ्लो चार्ट का नाम सुना होगा। जो फ्लो चार्ट होते हैं इस प्रकार भी होता है, अलग अलग आपने MPPSC दिया हो तो मेंस में तो बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जो फ्लो चार्ट होता है वो श्रृंखला का एक प्रमुख घटक होता है। फ्लो चार्ट जो होता है
पाई चार्ट में तो क्या होता है, एक सर्कल बन जाता है। स्ट्रिप टी जो उत्सुकता जनिक संचित्र होते हैं उसमें इधर उधर सीढ़ीदार होता है। तो ये जो फ्लो चार्ट होता है वो श्रृंखला का घटक होता है। इसमें एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, बक्से को प्रयोग किया जाता है, सर्किल को प्रयोग किया, तीरों से कनेक्ट करके क्रम को दिखाया जाता है। जैसे कि इस प्रकार से कोई भी चीज़ इस प्रकार से बता दी जाती है तो इनको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। और फ्लो चार्ट एक श्रृंखला, किसी भी चीज़ को हम एक श्रृंखला में बता सकते हैं, जैसे कि ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 2 3 ऐसे श्रृंखला में बता सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ होती है वो किसका घटक होती है, जो सीरीज़ होती है वो फ्लो चार्ट का घटक होती है। अगला है संदेश का कोडन इनकोडिंग करते समय कौन नज़रअंदाज हो सकता है, भाषा, संकेत, प्रतीक या तालिका। देखो संदेश को समझते समय मतलब संदेश को इनकोडिंग करते समय एक सबसे ज़्यादा जो कौशल युक्त चीज़ होती है वो होती है अक्षर, तो संख्या, ब्राह्म चिन्ह, प्रतीक, ये एक इसको लगाने की एक प्रक्रिया होती है, इनकोडिंग करने की एक प्रक्रिया होती है, जैसे भाषा द्वारा, संकेत द्वारा और प्रतीकों द्वारा भेजा जाता है। तालिका को इसमें नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि तालिका को इनकोडिंग करते समय नहीं यूज किया जाता है। तो भाषा, संकेत, प्रतीक इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से इनमें से कौन एक नहीं है, जो प्रबंधक की 4 भूमिका नहीं है। तो सुपरवाइज़र प्रबंधक की भूमिका होता है, सुकारक जिसको हम फैसिलिटेटर बोलते हैं ये भी एक कारक होता है, बाहरी प्रशिक्षक भी होता है। प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में आंतरिक प्रशिक्षक शामिल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रशिक्षक हो जाएगा। आंतरिक प्रशिक्षक क्या हो जाता है, जो आंतरिक प्रशिक्षक होते हैं वो प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं होते हैं। सुपरवाइज़र होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, बाह्य प्रशिक्षक होते हैं। कौन नहीं होते हैं इसमें शामिल, तो इसमें कौन शामिल नहीं होते, आंतरिक प्रशिक्षक इसमें शामिल नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं, आंतरिक प्रशिक्षक इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिका में पर्यवेक्षक नहीं होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, सुकारक मतलब फैसिलिटेटर होते हैं, बाहरी प्रशिक्षक होते हैं और सदस्य होते हैं। आंतरिक प्रशिक्षक इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा को वास्तविकता में बनाने की क्रिया क्या है। अपेक्षा को वास्तविकता में कैसे बदला जाता है, विचार मंथन द्वारा, समस्या हल करके, मानदंड द्वारा या लक्ष्य द्वारा। तो देखो अपेक्षा किसी चीज़ की अगर अपेक्षा कर रहे हैं और उसको वास्तविकता में बनाना है तो उसकी समस्या को सबसे पहले हल करना होगा। तो क्या आ जाएगा इसका, समस्या को हल करना। अगला है, कागज़ की एक अकेली मुद्रित शीट जिसमें जानकारी होती है वो क्या कहलाती है। मतलब कागज़ जिसमें आप कागज़ में कोई चीज़ आप पढ़ते हैं और जिससे आपको कोई जानकारी प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं। आंसर है ऑप्शन है समाचार लेख, इश्तेहार, फोल्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा इश्तेहार। इश्तेहार एक ऐसी चीज़ है जो कागज़ से बनी एक अकेली मुद्रित शीट होती है, एक सिंगल जिसमें इश्तेहार छपा हुआ रहता है जिसमें हमको जानकारी मिलती है। न्यूज़ स्टोरी में बहुत सारी स्टोरी होती है, इस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक अकेली मुद्रित शीट। अगला क्वेश्चन है, पोस्टर जो होता है वो किसका एक रूप होता है, दृश्य सहायक उपकरण का, श्रव्य सहायक उपकरण का, मुद्रित सहायक सामग्री का या उपरोक्त सभी। तो देखो पोस्टर को हम सुन नहीं सकते हैं, ना ही उसको मुद्रित मुद्रा में कोई सहायक सामग्री होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पोस्टर को हम देख सकते हैं, देखकर अनुमान लगा सकते हैं, तो ये दृश्य सहायक उपकरण हो जाएगा। पोस्टर क्या हो जाएगा, पोस्टर दृश्य सहायक उपकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है, व्याख्यान विधि के द्वारा, पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा, प्रदर्शन द्वारा या कोई नहीं। तो देखो प्रदर्शन, जब भी कोई चीज़ हमारे सामने प्रदर्शित करती हुई नज़र आती है तो हमको ज़्यादा क्लियरली समझ आता है। तो जो प्रदर्शन विधि होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सहभागी करेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये ज़्यादा बच्चों को सीखने की ये ज़्यादा अच्छी विधि है और इसमें सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट भी करते हैं। अगला है, रिकॉर्डर क्या है। रिकॉर्डर किस प्रकार की एक चीज़ है, तो रिकॉर्डर एक इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण है। क्या है रिकॉर्डर, एक इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण है।
अगला है, कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है। कौन बताता है कि साझा संस्कृति आवश्यक है? देखो, दुर्खीम जो थे वो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने बताया है कि समाज को यदि सुचारू रूप से चलाना है तो साझा संस्कृतियों का साझा करना चाहिए। अपनी संस्कृति दूसरे देश की अपनाना चाहिए। किसने बोला है? दुर्खीम ने बोला है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक डैश अभिमुख कार्य है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन को TQM भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये आपने फुल फॉर्म इसका पढ़ा होगा। इसका फुल फॉर्म भी आया हुआ है कुछ सेट में। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन क्या है, किसके अभिमुख कार्य है? तो ये लोग मतलब कस्टमर या लोग अभिमुख कार्य है। मतलब इसमें कस्टमर पर विशेष फोकस किया जाता है। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन क्या है? एक लोग अभिमुख प्रकार्य है। अगला है, अंतराल किस प्रकार के चार्ट की विशेषता है? जो अंतराल या गैप दिया जाता है वो किस प्रकार के चार्ट में दिया जाता है? जो समय सारणी चार्ट होता है। कौन सा? संचित्र को हम इंग्लिश में चार्ट बोलते हैं। तो जो समय सारणी चार्ट कर या इसको हम बोल सकते हैं टाइम टेबल। जो टाइम टेबल चार्ट होता है, अंग्रेजी में समय सारणी को बोलेंगे टाइम टेबल। तो टाइम टेबल में जो है अंतराल दिया जाता है, समय में गैप दिया जाता है। हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम मूल्यांकन, जहाँ पे बात आ जाता है उसको हम फीडबैक ही बोलते हैं। याद रखना, जब हम किसी से कोई चीज़ बोल रहे हों और हमने कोई चीज़ किसी को समझाई हो या हमने पढ़ाया हो किसी को भी, तो उसका अगर हमको जानकारी उसे लेना है कि हमने ये कैसे किया है, हम अपना मूल्यांकन मांग रहे हैं, तो उसको फीडबैक बोलते हैं। तो क्या जाएगा? फीडबैक। दो डिकोडिंग कौशल कौन कौन से हैं? डिकोडिंग कौशल को सबसे जो मेन है वो है पढ़ना और सुनना। सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को डिकोड करने की या किसी भी चीज़ को समझने की सबसे जो मेन दो विधियां हैं वो है पठन और श्रवण। पढ़ना और सुनना सबसे ज़्यादा कुशल विधि है डिकोडिंग की। फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के पैकेज हैं। सुपरवाइज़र का जिसने हमारा नोट्स ले लिया है हमारे ग्रुप से ऐड हो गया है, जो कि ऑनलाइन तैयारी के लिए एक बनाया गया है। समझ लीजिए, अगर वो आप कर रहे हैं तो आपका सुपरवाइज़र मैं बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम ग्रुप में बहुत शानदार तैयारी करा रहे हैं। नोट्स के साथ हमारा ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट है। नोट्स पढ़िए प्लस हमारे ग्रुप से क्वेश्चन लगाइए। ग्रुप में हम डेली टेस्ट लेते हैं, टेस्ट दीजिए। ग्रुप में बहुत सरल तरीके से टॉपिक को तैयार करके दिया जाता है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। किसी भी टॉपिक को, जैसे कि कोई बहुत थ्योरी है, जैसे कि संचार का ही समझ लो, ये जो आप पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, इसको ही आप समझो ये कोई टॉपिक है और इसको हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। मैं उसको बहुत सरल तरीके से बनाकर आपको पहुंचा देती हूँ व्हाट्सएप पर, और वहीं आपको उसको तैयार करना है। बाकी हमारे नोट्स में बहुत ईजी लैंग्वेज में तैयार किया गया है। हमारे नोट्स की टोटल 7 बुकलेट आपको दी जाती है। ये आप देख रहे हैं। फर्स्ट में पोषण स्वास्थ्य होती है, दूसरी योजना एवं संस्था है, तीसरी गणित सामान्य तर्क शक्ति कंप्यूटर है, चौथी शिशु की देखभाल एवं शिक्षा है, पांचवी जो है 3000 प्लस MCQ का एक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली छठवीं है वो नियम अधिनियम प्रबंधकीय गुण शारीरिक संरचना विकास इससे संबंधित प्रश्नों की है और 1000 वर्ड लाइनर की है। इसका जो चार्ज है वो 1399 है और 100 इसमें कोरियर चार्ज लगेगा। तो टोटल 1499 आपको जमा करना रहता है। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं और बहुत ही शानदार आपको ग्रुप में तैयारी कराई जाएगी। ये ऑफलाइन नोट्स तो आपको आपके घर पे दिए जा रहे हैं, ये आपके घर पे पहुंचेंगे। भारत में कहीं भी रहते हो ये आपके पास पहुंच जाएंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में तैयार किए हुए नोट्स हैं। इसके साथ आपको जो एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा वहाँ हम डेली टॉपिक तैयार करवाते हैं। जैसे कि कल मैंने कम्युनिकेशन वाला ही टॉपिक, जो ये संप्रेषण वाला टॉपिक बहुत ईजी लैंग्वेज में बना के करीब 52-55 क्वेश्चन अभी स्टूडेंट को भेजे हैं। 9:30 बजे से उनका टेस्ट भी रहेगा। तो हम बहुत इजी लैंग्वेज में टॉपिक तैयार करवा रहे हैं। चाहे कोई भी अधिनियम हो जो आना है, धाराएं हो, चाहे ICMR रिपोर्ट हो, चाहे प्रबंधन का कोई टॉपिक हो, बहुत सरल तरीके से याद करवाए जाएंगे। वहाँ पे डेली तैयारी करवाई जा रही है। विशेष फोकस दिया जाता है हर स्टूडेंट पर कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं नहीं। हमारा मतलब केवल इतना नहीं है कि हमने आपको नोट्स दे दिए, एग्ज़ाम तक हम आपके साथ मेहनत करेंगे। आपको ग्रुप में हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। कोई करंट
अफेयर्स का क्वेश्चन है, कोई नई भर्ती हुई है महिला बाल विकास मंत्रालयों में, विभागों में, तो कुछ भी हो नया हो वो हम आपको उस ग्रुप में कवर करवाते हैं। ग्रुप की एक फ़ोटो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये सुपरवाइज़र तैयारी के नाम से इस प्रकार का ग्रुप आपको मिलता है। इस प्रकार से स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, जैसे कि मैंने ये टेस्ट दिया था। अगर महिला के शरीर में कोई क्षति पहुंचती है, उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए तो मुआवजा दिया जाएगा। भाई किस धारा में कहा गया, ये ये घरेलू अंसा जो अधिनियम है उसके बारे में टेस्ट लिया था। देखो 68 लोगों ने इसमें लगाया है कि 22 इसका आंसर सही होगा। तो इस प्रकार के टेस्ट वहाँ पे लिए जाते हैं और बहुत ही शानदार तरीका है ये पढ़ने का, क्योंकि हम छोटे छोटे टॉपिक छोटे छोटे पेजेस में याद करवाते हैं, मात्रा यादित करवाई जाती है। जैसे कि कल मैंने कैल्शियम वाला याद करवाया था कि महिला हो, बच्चे हों और प्रेग्नेंट वुमेन हो या जो धात्री महिला हो, उनको कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है। पुरुष को जैसे कि 1000 मिलीग्राम आवश्यकता होती है, महिलाओं को 1000 मिलीग्राम। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे से टॉपिक बनाकर आपको याद कराते हैं। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे ही आप नोट्स ऑर्डर करेंगे इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे कि नोट्स लेना है, आपको अपना फुल एड्रेस भेजना है, हम एड्रेस वेरीफाई करेंगे। अगर एड्रेस पहुंच जाएगा तो उसके बाद आपको पेमेंट करना है 1499। 6 से 7 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएंगे और जैसे ही आपका पेमेंट होता है तुरंत हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। ग्रुप में तैयारी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो और ग्रुप में बहुत शानदार तैयारी करवाने वाली हूँ, करीब 30 से 40 हज़ार प्रश्नों की तैयारी करवाने वाली हूँ। तो जो भी नोट्स ले सकते हैं वो नोट्स ज़रूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है, व्याख्या करना आता है, वो कौन सी कहलाती है। तो व्याख्यान जो विधि होती है वो समूहों में की जाती है, समूह के अंतर्गत आता है। तो संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है वो क्या कहलाती है, वो समूह कहलाती है। अगला है, जहाँ से हम हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं, इसके बीच किसका अंतर है। उसका अंतर है योजना सेतु का। अगर हम कोई योजना बनाएं कि हम कहाँ पे हैं, हमें कहाँ जाना है, हम किस प्रकार काम कर सकते हैं, तो हम बहुत अच्छे से उस काम को कर पाएंगे। तो ये एक योजना का अंतर्गत आता है, योजना सेतु के अंतर्गत आता है। तो जहाँ से हम हैं, जहाँ से हम जाना चाहते हैं, किसके बीच का अंतर है, योजना सेतु का। किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा और योग्यता क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है विश्वसनीयता। क्या कहलाता है, विश्वसनीयता। किसी भी समय जो प्राप्त करता है उसने जो भी भरोसा दर्शाया है, जो भी योग्यता दर्शाई है, उसको क्या बोलते हैं, उसको विश्वसनीयता बोलते हैं। संप्रेषण का SMCR मॉडल किसने दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संप्रेषण का SMCR मॉडल ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। SMCR मॉडल को, इसका फुल फॉर्म होता है सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर। S से हो जाएगा यहाँ पे क्या, सेंडर। M से हो जाएगा यहाँ पे मैसेज, सेंडर मैसेज। और C से हो जाएगा यहाँ चैनल, मतलब जो माध्यम होता है, चैनल। और R से हो जाएगा रिसीवर, मतलब सेंडर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो भेज रहा है। मैसेज मतलब जो भी सूचना है। चैनल मतलब जिसके माध्यम से भेज रहा है। और रिसीवर मतलब जिसको प्राप्त हुआ। तो सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये इसका फुल फॉर्म है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। और ये मॉडल किसने दिया है, ये बर्लो ने दिया है। SMCR मॉडल किसने दिया है, ये बर्लो ने दिया है। इसे प्रेषक संदेश चैनल रिसीवर मॉडल या SMCR मॉडल या बर्लो मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक न एक शिफ्ट में ये ज़रूर पूछा जाएगा कि SMCR मॉडल किसने दिया है, बर्लो ने दिया है। लोक कथा क्या है, जो लोक में प्रचलित होती हैं, उस लोक कथा को क्या बोलते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मीडियम है या इसको पारंपरिक माध्यम बोला जाता है। लोक कथा को क्या बोला जाता है, पारंपरिक माध्यम बोला जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। हमारे इंस्टा से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो SMCR मॉडल किसने दिया, बर्लो ने। SMCR का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। सेंडर मतलब जो भेजने, हमको संचार के लिए इन्हीं 4 की आवश्यकता होती है। एक जो भेजेगा,
दूसरा जो मैसेज को वो भेजेगा वो मैसेज, तीसरा जिसके माध्यम से वो पहुंचा रहा होगा, और चौथा जिसके पास वो प्राप्त हो रहा होगा। तो ये 4 की आवश्यकता होती है, वर्लों ने दिया है। मानव प्रजातियों और गैर मानव प्रजातियों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण। किसी संदेश का प्रेषक के प्राप्तकर्ता तथा समझने योग्य रूप में संप्रेषण होता है। तो किसी संदेश का मतलब जो प्रेषक प्राप्त करता है तथा समझने योग्य में संप्रेषण होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो जब कोई चीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है और वो अच्छे से उसको समझ जाता है, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, मतलब संप्रेषण बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रेषक ने पहुंचा दिया और पहुंचने वाले को समझ में भी आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? संप्रेषण बोलेंगे। सचित्र या पिक्टोरियल डैश का एक रूप है। सचित्र पिक्टोरियल किसका रूप है? ये एक प्रश्नावली का रूप होता है। पिक्टोरियल किसका होता है? चित्र के साथ किसी को समझाना, मतलब पिक के साथ किसी को कोई भी चीज़ समझाना, उसको बोलते हैं हम प्रश्नावली। प्राथमिक डाटा क्या होता है? मूल डाटा जो होता है उसी को ही प्राथमिक डाटा कहते हैं। आपने किसी को कोई मैसेज पहुंचाया, जो आपने मैसेज पहुंचाया वही उसको मिला है, तो वो प्राथमिक डाटा होगा, वही मूल डाटा। उसमें कोई आपने एडिटिंग वगैरह नहीं की है, तो वही मूल डाटा कहलाएगा। वक्ता भाषण दर्शक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्या वक्ता भाषण दर्शक मॉडल किसने दिया? अरस्तू ने दिया। अरस्तू ने दिया है वक्ता भाषण दर्शक मॉडल। किसने दिया है? अरस्तू ने दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो वक्ता भाषण दर्शक मॉडल है वो किसने दिया है? तो वो अरस्तू ने दिया है। किसने दिया है? अरस्तू ने दिया है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरस्तू ने दिया वक्ता भाषण दर्शक मॉडल, बहुत इम्पोर्टेंट है। वक्ता भाषण दर्शक मतलब बोलने वाला, भाषण मतलब वक्ता भाषण मतलब बोलने वाला जो भाषण देने वाला है, और दर्शक मॉडल मतलब जो देखने वाला है। ये मैंने नोट्स के बारे में आपको बता दिया है, लेना चाहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगला है, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को क्या कहा जाता है? कोई भी नवाचार हुआ है और उसका परिणाम अगर आपको देखना है, तो जो परिणाम दिखाई देने का स्तर होता है उसको क्या कहा जाता है? किसी नवाचार का जो परिणाम है अगर उसको दिखाई देना है, तो उस स्तर को क्या बोला जाता है? उसको प्रयोगधर्मिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को प्रयोगधर्मिता बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रयोगधर्मिता बोला जाता है। किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ प्रश्नों की जो मुद्रित पुस्तिका है उसको क्या बोलते हैं? उसको बुलेटिन बोलते हैं। किसी भी विषय के बारे में जो समग्र जानकारी देती है वो पुस्तिका क्या कहलाती है? बुलेटिन। कार्य के समकक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्डों की श्रृंखला क्या कहलाती है? फ्लैश कार्ड कहलाती है। मतलब जो फ्लैश कार्ड में क्या होते हैं, एक पेज में एक की जानकारी रहती है, फिर दूसरे पेज में दूसरे की जानकारी होती है। वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के बीच संप्रेषण। वरिष्ठ जो बड़ा व्यक्ति किसी छोटे को, वरिष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, तो वरिष्ठ ये छोटे को कोई आदेश बोलेगा, कुछ ये करो वो करो, तो वो क्या कहेगा? आदेश देगा। तो वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच संप्रेषण को क्या बोलते हैं? आदेश। क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ क्या होता है? क्षैतिज गतिशीलता किसको बोलते हैं? तो स्टेटस में बदलाव के बिना पद में बदलाव, मतलब स्टेटस में कोई बदलाव ना हो, मतलब हैसियत में कोई बदलाव ना हो, लेकिन पोजीशन में बदलाव हो जाए, तो पोजीशन में बदलाव को क्षैतिज गतिशीलता बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है, संचार डैश का उपसमुच्चय है। संचार किसका उपसमुच्चय है? तो संचार विसरण का उपसमुच्चय है। संचार किसका उपसमुच्चय है? संचार विसरण का उपसमुच्चय है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं? तो बर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में 6 घटक होते हैं। बर्लो ने संचार प्रक्रिया के कितने घटक बताए हैं? तो बर्लो ने संचार प्रक्रिया के 6 घटक बताए हैं, याद रखिएगा। जब संचार बाधित हो जाता है और प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो जब संचार बाधित हो जाता है और प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता तो उसको बाधा बोलते हैं।
किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु जो कौशल होता है आवश्यक, उस कौशल को क्या कहा जाता है? तो किसी कार्य को सफलतापूर्वक कोई करना चाहता है और नहीं कर पाता है तो उसको हम जो आवश्यक कौशल होता है वो संचार कौशल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई नव प्रवर्तन अपनाना किस सीमा तक कठिन है? मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अपनाना चाह रहा है, नई चीज़ को, तो वो क्यों कठिन, क्या कहलाएगा? उसको प्रयोगधर्मिता कहेंगे। तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण होता है? तथ्यों को संग्रहित करना मतलब आप कोई कार्यक्रम बना रहे हैं, उसी के तहत आप तथ्यों का संग्रहण कर रहे हैं। अगला है, स्वीकरण एवं अस्वीकरण एक प्रकार की क्या है? तो स्वीकरण और अस्वीकरण एक प्रकार का फीडबैक है। आपने किसी चीज़ को स्वीकार किया या अस्वीकार किया, ये आपका मूल्यांकन है कि आपको कोई चीज़ पसंद आई या नहीं आई। इनमें से कौन एक प्रेरणादायी कारक है? सुरक्षा, इच्छा, मानवता। तो ये सभी जो है प्रेरणादायी कारक हैं। सुरक्षा भी, इच्छा भी। सुरक्षा होती है कहीं से तो हमें उससे भी प्रेरणा मिलती है, हम वो करें। इच्छा, मान्यता, ये सभी प्रेरणादायी कारक हो जाएंगे। प्रबंधन कौशल डैश से संबंध है? प्रबंधन कौशल किससे संबंधित है? तो तकनीकी से भी संबंधित है, मानव से भी संबंधित है, अवधारणा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मार्ग का चैनल जो है उसका गलत चयन क्या हो जाएगा? सरकार की समस्या, ये तो नहीं होगा। टेलीविज़न की समस्या, ये भी नहीं होगा। रेडियो की समस्या। संचार की एक समस्या है, चैनल किसका, चैनल का एक गलत चयन क्या हो जाएगा? संचार की एक समस्या। शरीर की भाषा को डैश भी कहते हैं? शरीर की भाषा को शारीरिक संचार कहते हैं। जो शरीर जो हरकतें देता है उसको बोलते हैं शारीरिक संचार। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से आपराधिक गतिविधि को करना क्या कहलाता है? साइबर अपराध कहलाता है। अगला है, जनसंचार माध्यमों द्वारा लोकप्रिय बनाई गई एक कृत्रिम एवं अत्यधिक वाणिज्यीकृत संस्कृति कौन सी होती है? तो जनसंचार माध्यमों द्वारा जो लोकप्रिय बनाई गई एक वाणिज्यीकृत संस्कृति है वो जन संस्कृति होती है। अनुभव शंकु का आविष्कार किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट। अनुभव शंकु का आविष्कार किसने किया है? तो एजर डेल ने किया है। किसने किया? एजर डेल ने किया। फ्रेंड्स, आज हमारा जो सुपरवाइज़र का जो पेड ग्रुप है जो आपको नोट्स लेने पर मिला, उसमें आज टेस्ट है 9:30 से। इसी से संबंधित बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत सारे मॉडल मैं समझाने वाली हूँ। कल मैंने बहुत सरल तरीके से एक PDF ऑनलाइनर बना के बच्चों को भेजी है और वो लोग आज तैयार कर चुके हैं और सभी लोगों का आज टेस्ट है। जो भी आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और जो रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रामीण लोगों की जो शिक्षा की एक विद्यालय से बाहर की पद्धति है उसको क्या बोलते हैं? उसको विस्तार बोलते हैं। ग्रामीण लोगों की शिक्षा के एक विद्यालय से बाहर की पद्धति क्या कहलाती है? विस्तार कहलाती है। ग्रामीण लोगों की शिक्षा की एक विद्यालय से बाहर की पद्धति क्या कहलाती है? विस्तार कहलाती है। जो मूवी प्रोजेक्टर होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं? जो मूवी प्रोजेक्टर होते हैं वो प्रक्षेपित सहायक उपकरण होते हैं। जो मतलब जो प्रक्षेपित किया गया हो, पहले से ही तैयार किया गया हो, वो एक उपकरण होते हैं। अगला है, डैश में कैप्शन एवं क्रिया मतलब एक्शन की आवश्यकता होती है। किस में होती है? तो पोस्टर। जब पोस्टर लगाते तो उसमें कैप्शन भी लिखा होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए कि क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ये सभी चीज़ किस में होती है? पोस्टर में। अगला है, कौन संचार प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? संचार प्रक्रिया में देखो फीडबैक होता है, एनकोडिंग भी होता है, चैनल भी होता है। अब प्राप्तकर्ता मिल जाता है प्राप्तकर्ता को, लेकिन संचार प्रक्रिया के एक चरण में वो नहीं आता है। अगला है, कौन शाब्दिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? शाब्दिक मतलब जो मुंह से अपन बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन, क्योंकि टेलीफोन भी मुंह से बोल के करते हैं, शब्द भी मुंह से बोल के करते हैं और साक्षात्कार भी मुंह से बोल के करते हैं। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मेल के लिए कितनी होती? एक पुरुष जो सामान्य पुरुष होता है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सामान्य पुरुष में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? कमेंट करके बताइएगा।
डैश के बीच संचार की क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है? तो वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच। किन के बीच होती है? वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है। कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है? क्रांतिक होता है, आधुनिक भी होता है, आधुनिक पश्चात भी होता है, प्रजातांत्रिक नहीं होता है। संचार डैश प्रदान करने का कार्य है? तो संचार सूचना प्रदान करने का एक कार्य है। लक्ष्य डैश में मदद करते हैं? लक्ष्य किस में मदद करते हैं? तो जो लक्ष्य होते हैं वो संचार में मदद करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कौन? संचार मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 2017 के पेपर में भी आए हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन फॉलो कीजिएगा। और ये हमारी वीडियो की ए सीरीज़ है, इसका ये चौथा भाग है। इसके पहले A1, A2 और A3 करवा चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।